अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज में आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ये उर्दू और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। जब कोई घर बनाया जाता है तो पहले उसका नक्शा तैयार करवाया जाता है। उस नक्शे को देखकर आप अंदाजा करते हैं कि घर कैसा बनेगा, लेकिन वो नक्शा घर नहीं होता। उस नक्शे की मदद से घर बनेगा। घर बनेगा तो कुछ कॉस्ट लगेगी। घर बनेगा तो कुछ जगह लगेगी और जो नक्शा है वो सिर्फ कागज पर कुछ इंफॉर्मेशन है। वो उस चीज की इंफॉर्मेशन है जो फ्यूचर में तैयार होगी। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का मतलब है नक्शा, तो क्लास किसी ऑब्जेक्ट का नक्शा है। आप किसी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए वेरिएबल बनाते हैं। आप वेरिएबल बनाते हैं अक्सर प्रिमिटिव टाइप के। आप वेरिएबल बनाते हैं अक्सर प्रिमिटिव टाइप की मदद से। फॉर एग्जांपल जैसा कि इंटीजर, करैक्टर, करैक्टर मीन्स 4, फ्लोट, डबल। इनकी मदद से मान लो कि आपने लिखा इंट एक्स, तो आपने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप का है। इस एक्स वेरिएबल में आप एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखनी है तो आपको एक से ज्यादा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में थोड़ा सा फर्क है। ऑब्जेक्ट एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल एक सिंगल डेटा कंटेन करने वाला ब्लॉक है, जबकि जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो आप एक न्यू डेटा टाइप बना लेते हैं। ये न्यू डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाती है और इस न्यू डेटा टाइप की मदद से बनने वाले वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी मेमोरी कंज्यूम करता है और वेरिएबल भी मेमोरी लेता है। वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा और ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू कंटेन करेगा, मतलब एक रिकॉर्ड कंटेन करेगा। पर एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी में कितने वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या वैल्यू वो कंटेन कर सकता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है क्लास के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टी सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। यानी इसके अंदर वो फंक्शंस भी होंगे जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। एक ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल भी हैं और फंक्शंस भी हैं, पर कौन से वेरिएबल्स और कौन से फंक्शंस हैं ये क्लास बनाते वक्त डिसाइड होता है। जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो हम वैसे ही जैसे हम स्ट्रक्चर जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम वैसे ही क्लास बनाते हैं जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यानी कि जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते थे।
तो क्लास बनाना यानी एक न्यू डाटा टाइप बनाना, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं, और अगर एक और मायने लें तो कस्टमाइज्ड डाटा टाइप भी कहते हैं। क्लास बनाकर हम एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को अचीव करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है एक चीज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी और सारे फंक्शंस का सिंगल ग्रुप बनाना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। आप जब C++ में क्लास बनाएंगे तो आप ये ही काम करेंगे कि क्लास बनाने का मतलब कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस का एक ग्रुप बनाना। लेकिन बहुत से लोग इसको गलत समझते हैं। अगर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड एक वेरिएबल और फंक्शंस का ग्रुप बना दूं और उसी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ दूसरे वेरिएबल्स का एक अलग ग्रुप, तो मैंने दो क्लास बना ली, पर ये दोनों क्लास मिलकर एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रही हैं, तो ये एनकैप्सुलेशन नहीं है। एनकैप्सुलेशन कहते हैं एक चीज से रिलेटेड जिसके स्टूडेंट जैसा कि स्टूडेंट से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल ग्रुप में होने चाहिए। इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, बल्कि मेमोरी मिलती है तो ऑब्जेक्ट को। क्लास क्लास को सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी मिले तो इसी वजह से मिलेगी कि क्लास में आपने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट जब बनाने ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम करेगा रैम के अंदर। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो एक क्लास है स्टूडेंट, तो इसकी एग्जाम्पल क्या हुई, क्या हो सकती है? एक स्टूडेंट जिसका नाम तल्हा है, तो तल्हा इसका एक एग्जाम्पल हुआ। बिलाल एक का नाम स्टूडेंट का नाम बिलाल है, तो इसकी दूसरी एग्जाम्पल बिलाल हुआ। एक स्टूडेंट का नाम अंसर है, तो इसका तीसरा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से हम कैटेगरी के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हम साफ अल्फाज में कहें, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। दे आर सिनोनिम्स। ये हमने एक क्लास की डमी बनाई है। ये एक प्रॉपर क्लास नहीं है, लेकिन दिखने में कैसी लगती है। ये हमने एक क्लास बनाई है बॉक्स नाम से। इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं इंटीजर टाइप के, IBJ, जो लेंथ, विड्थ और हाइट को डिफाइन करेगी। इसके नीचे हमने एक सेट डायमेंशन नाम का फंक्शन बनाया है जो वाइड रिटर्न कर रहा है, यानी कि उसकी रिटर्न टाइप वाइड है। और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के x, y, z के नाम से। और इस फंक्शन की बॉडी में अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, ये जैसे एक डमी है इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। और इसके नीचे हमने एक और शो डायमेंशंस का फंक्शन बनाया। तो क्लास दिखने में इस तरह की होती है। अगर हम
इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बॉक्स B1, तो B1 को ये एक मेमोरी अलॉट हो गई है रैम के अंदर, और इस मेमोरी में 3 बॉक्सेस बने हैं। ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं जो कि इस B1 को मिले हैं। इसी तरह से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स यानी कि बॉक्स क्लास का B2 के नाम से, और इस B2 को भी एक मेमोरी असाइन हो गई है जिसके अंदर वैल्यूज हैं I, B, J के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप की हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज इस B2 को मिल गई हैं। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है B3 के नाम से, तो उसको भी वैल्यूज मिल गई हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्रोग्रामिंग स्किल्स। अल्लाह हाफिज।